नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अजीत कुमार और आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, जो एक टेस्ट पेपर लिया था उसमें लगभग 30 क्वेश्चन थे। तो आज हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे और आंसर जानेंगे। कुछ बच्चों ने आंसर्स कमेंट में दिए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं दिए हैं। जिनको नहीं पता है वो एक बार ये वीडियो ध्यान से देख ले, ठीक है। जो कल 30 क्वेश्चन हमने वीडियो में लिखवाए थे, आपसे बोला था कि आपको पेपर पर लिख करके क्वेश्चन और आंसर हमको भेजना है। तो कुछ बच्चों ने भेज दिए, काफी ठीक है। कुछ गलतियां हैं, तो आज हम उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्या है, उदाहरण सहित आपको सारे के सारे जवाब मिल रहे हैं। कल वाली कॉपी आपको लेके बैठनी है जिसमें आपने ये सवाल उतारे थे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे ये था, सबसे पहले 21 नंबर का क्वेश्चन था, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। तो फेफड़ों की जो हमारे अंदर संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। फेफड़ों की जो संख्या होती है हमारे अंदर कितनी होती है, 2 होती है। 2 होती है, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। जो राइट वाला हमारा फेफड़ा होता है, जिसे लंग्स बोलते हैं हम, जिनके जरिए से हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं, वो लंग्स होते हैं, फेफड़े। हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों के जरिए ही लेते हैं। तो हमारा जो राइट का लंग्स होता है, जो राइट का लंग्स है वो बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो साइड में होता है, लेफ्ट साइड में ज्यादा स्पेस लेता है, इसलिए लेफ्ट लंग्स हमारा क्या होता है, छोटा। संख्या 2 होती है, हमारे अंदर 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं 2 फेफड़े होते हैं। लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा। लेफ्ट वाला छोटा इसलिए होता है कि उस साइड हमारा जो हृदय है अधिक स्पेस लेता है, ठीक है। चलिए, हमारे अंदर किडनियों की संख्या कितनी होती है, ये हो गया आपका। अब ये हमारे अंदर किडनियों की संख्या कितनी होती है, ये होती है कि 0-2, ठीक है। किडनियों की संख्या 2 होती है। किडनियां कहाँ होती है, यहाँ पेट के बिल्कुल दोनों नीचे और साइड में होती हैं। किडनियों का काम क्या होता है, इनका काम भी जानना बहुत जरूरी है। किडनी का काम होता है, एक तो रक्त को फिल्टर करती है, जो ब्लड होता है उसे साफ करती है, जो गंदा ब्लड आता है उसे फिल्टर करती है। और दूसरा जो काम करती है किडनी, वो होता है बॉडी में खनिज पदार्थ एवं जल का संतुलन बनाए रखती है। यानी सबसे मेन काम होता है किडनी का, एक तो रक्त को फिल्टर करती है, अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करती है, और दूसरा जो भी बॉडी को, हमारी बॉडी को जिन चीजों की जरूरत होती है, खनिज पदार्थ की, जल की, तो उनका संतुलन बना के रखती है। हर जगह ये जरूरी पदार्थों को पहुंचाती है। सबसे मेन रक्त को फिल्टर करती है और दूसरा बॉडी के अंदर खनिज पदार्थों का संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। किडनी 2 होती है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, ठीक है। चलिए, हरियाणा राज्य कब बना था, ये आपको बताना है। हरियाणा राज्य कब बना था बताएंगे। तो साथ ही हरियाणा राज्य जो 1 नवंबर ये बना था आपका, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है जी। ये कब बना था साथी, 1966 को। हरियाणा जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 1966 को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, 1966 को मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान के कौन है, सीएम। तो जी सीएम सब जानते हैं आप, सीएम शब्द तो कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है जी। इनको तो सभी जानते हैं। अब ये जल्दी में पद से उतरने वाले हैं और फिर से हरियाणा में चुनाव आने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट योजना में कौन इस कुर्सी पर बैठ पाता है। तो अभी जो है ये लगातार 10 साल सीएम रहे हैं। कितने वर्ष आती, 10 साल। 2 पंचवर्षीय योजना इन्होंने लगातार कार्य किया है, और वो भी किसी की सहमति पार्टी के बिना, यानी खुद पूर्ण बहुमत में सरकार आई थी 2014 से 19 तक, और 19 से अब तक इनका जो कार्यकाल रहा है 10 साल का रहा है। 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर 2024
24 तक। ठीक है, अब भारत की राजधानी कहाँ है? प्यारे साथी सबको पता है जो इंडियन कैपिटल है वो कहाँ है? दिल्ली है। इंडियन कैपिटल कहाँ है? दिल्ली है। ठीक है जी, ये कहाँ है बेटा? दिल्ली है। देखो ये कुछ क्वेश्चन आसान लिए थे, कुछ बच्चों ने सबके जवाब भेज दिए हैं, कुछ रह गए हैं। जो बच्चे रह गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सारे जवाब सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि उन्हें आगे याद करने में आसानी हो और कोई दिक्कत ना पेश करनी पड़े। ठीक है, अब आता है हमारा लीवर क्या काम करता है। जो हमारा लीवर होता है, लीवर क्या काम करता है? सबसे पहला काम होता है लीवर का, जो भी खाना हमारे अंदर जाता है बेटा वो लीवर में जाता है। कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। सब खाना हमारे अंदर लीवर में जाता है और लीवर में जाने के बाद वो जरूरी चीजों को सोख लेता है। ठीक है, क्या करता है? जरूरी चीजों को सोख लेता है और बाकी फिर उसको आगे बढ़ा देता है, आमाशय की तरफ पलायन कर देता है। और लीवर का सबसे मेन काम क्या होता है? हमारा जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र को बनाए रखता है। अगर एक बार लीवर दिक्कत हो जाए तो फिर बॉडी का ही संतुलन खराब हो जाता है। खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगती। आपने देखा है कि जब आप बीमार हो जाते हैं, कोई भी जैसे बुखार आ जाता है, 3-4 दिन बुखार रहा, आप ठीक हो गए, लेकिन भूख मर जाती है, आपकी भूख नहीं लगती। क्या कारण होता है? यही दिक्कत होती है कि लीवर आपका डाउन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है तो फिर से आप भूख स्टार्ट हो जाती है लगना। तो लीवर का काम होता है खाने को पचाना, सबसे मेन बात। ठीक है, हमारे लीवर का क्या काम होता है? देखिए ये हो गया हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री, और क्या हो गया? राजधानी हो गई। हाँ, इसको बताते हैं 26 को। अभी आप ये देखिए 27 नंबर लीवर का कार्य क्या होता है बेटा? भोजन को पचाना, भोजन को पचाना। ठीक है जी, अब ये वाला रह गया था आपका 27। आपके स्कूल से घर तक जाने में कितने मोड़ पड़ते हैं? साथ ही आपको 2 मोड़ पड़ते हैं, एक लेफ्ट एक दाया, दाया और बाया। दाया और बाया 2 मोड़ पड़ते हैं। साथ ही जब आप घर जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, तो ऐसा नहीं गिनते कि एक ऐसे पड़ा फिर ऐसे पड़ा फिर ऐसे, सब 6 हो गए 6, ये नहीं होता, ये संख्या नहीं होती। मोड़ बेटा 2 ही होते हैं। जब आप घर से स्कूल तक आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो 2 मोड़ पड़ते हैं। आप या तो लेफ्ट साइड मुड़ेंगे या राइट साइड मुड़ेंगे। किधर कहाँ मुड़ेंगे? आप या तो लेफ्ट मुड़ेंगे या राइट, 2 ही मोड़ होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा है आप आगे जा रहे हैं तो क्या ये मुड़ना माना जाएगा? जी नहीं। या पीछे हट रहे हैं आप, ऐसे ये मुड़ना है? जी नहीं। या आगे जा रहे हैं, ये मुड़ना नहीं है, तो अब जा रहे हैं। जब मैं मुड़ूंगा तो या तो राइट साइड मुड़ूंगा अपने या लेफ्ट साइड मुड़ूंगा। इसलिए मोड़ों की संख्या याद रखनी, दाया और बाया सिर्फ 2 मोड़ होते हैं। लीवर का क्या काम होता है बेटा? भोजन को पचाता है लीवर। अब आती है जी, राम एक आंख से 1 किलोमीटर देख सकता है तो वह दोनों आंखों से कितने किलोमीटर देखेगा? अब बताइए। आप अपनी आंख ऐसे बंद करके देखिए, एक आंख को बंद करिए, फिर देखिए कि आपको कितना दूर दिखाई देता है। आपको बेटा 1 किलोमीटर दिख रहा है। जैसे मान के चलिए आपको सामने रूम है, वो रूम दिखाई दे रहा है, दीवार। आप ऐसे रख, एक आंख यहां से सीधा बंद करिए, फिर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे सिर्फ चौड़ाई बढ़ती है, ऐसा नहीं कि 2 रूम तक दिखाई दे आपको, नहीं, दीवार है तो दीवार ही दिखाई देगी आपको। मैंने जैसे ये वाली आंख बंद की तो इस साइड का जो सिरा है वो सारा कमरे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हाथ हटाया तो आगे नहीं, रोशनी इस साइड बढ़ेगी, यानी साइड चौड़ती है। इसलिए हमें कितना दिखेगा साथी? 1 किलोमीटर ही दिखाई देगा। ठीक है, कितना? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो बेटा दोनों आंखों से 1 ही किलोमीटर दिखेगा, सिर्फ चौड़ाई बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सवाल नंबर 29 आ जाता है, हमारा हृदय क्या काम करता है? जो हमारा हार्ट होता है, दिल जिसे आप बोलते हैं, वो क्या कार्य करता है? मेन काम क्या होता है उसका? क्या है, क्या जरूरत है? जो हमारा
हृदय जो होता है, जो हार्ट जो होता है हमारा साथी, वो पूरी बॉडी में रक्त को पहुंचाने का काम करता है। किस चीज को? ब्लड को पंप करता है। किडनियां ब्लड को फिल्टर करती हैं, वैसे हार्ट करता है, लेकिन मेन काम जो पूर्ण रूप से शुद्ध करती है वो किडनियां ही शुद्ध करती हैं ब्लड को। हार्ट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ब्लड को पहुंचाना। आपने देखा हार्ट इस तरीके से होता है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, एक गुब्बारे की तरह दबता है, फूलता है, दबता है, फूलता है। क्यों फूलता है? वो क्या है, पिचकता है तो खींचता है, जब फूलता है तो आगे बढ़ा देता है, धक्का लगा देता है। सेम एक पंप की तरह काम करता है। जैसे आप पंप ऊपर खींचते हैं फिर नीचे दबाते हैं तो क्या होती है, साइकिल में हवा भर जाती है। इसलिए साथी जो हमारा हृदय होता है ये क्या है, ब्लड को पंप करता है, रक्त को क्या करता है साथी, पंप करता है, पंप करता है। ठीक है, ये क्या करता है साथी, रक्त को पंप करता है। मनुष्य में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? जो हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या क्या होती है, ये आपको बताना था। कुछ बच्चों ने बताया, कुछ नहीं बता पाए, तो कोई बात नहीं, नहीं पता है आज ध्यान से देख लीजिए। हमारे जो शरीर में साथी हड्डियों की संख्या होती है, जैसे एक उंगली हो गई, ये 5 उंगलियां हो गई, हाथ हो गया, कोहनी, ये सब पसलियां मिला करके टोटल जो शरीर में हड्डियां होती हैं साथी वो होती हैं 206। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। टोटल जो हमारे अंदर हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है? 206। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो कॉल भी कर सकता है या पूछ सकता है। ठीक है, ये 9 सवाल के आंसर हो गए। अभी मैं इनको मिटा के फिर से आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं उनको जल्दी से। ठीक है, तो मतलब नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा होती है? गैस की कितनी मात्रा होती है नाइट्रोजन की? जो बेटा नाइट्रोजन होती है वो होती है 78% होती है। कितनी? 78% होती है वायुमंडल में। जो क्वेश्चन में लिखवाया था नाइट्रोजन होती है 78% होती है। और आपकी जो ऑक्सीजन होती है क्या होती है साथी? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। कितनी होती है? 21% होती है। ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है साथी, उसकी जो मात्रा होती है 0.03 होती है। अन्य गैस है, अन्य गैस है की मात्रा होती है साथी 0.97। आप इसे जोड़ के देख लीजिए 100% होगी। ठीक है, वायुमंडल में ये होगी, क्या होगी साथी? ये सारा वायुमंडल में गैसों की मात्रा हो गई, क्या हो गई? वायुमंडल में गैसों की मात्रा, गैसों की मात्रा। ठीक है साथी, क्या हो गई? ये वायुमंडल में गैसों की मात्रा हो गई। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुआ? देखो जो नाइट्रोजन गैस होती है इसको बोलते हैं हम N2, इसको O2, इसका तो आप जानते ही हैं CO2, और ये आधार, ये आधार हो गई। ठीक है जी, तो ये क्या हो गई? गैस की मात्रा हो गई।
आपसे पूछा था बल्ब में कौन सी गैस होती है, ठीक है। बल्ब में गैस, ये कौन सी गैस होती है? ये होती है बेटा अक्रिय गैस। अक्रिय या कौन सी? आर्गन गैस। अक्रिय गैस या आर्गन गैस हम इसे कहते हैं, ठीक है। बल्ब में गैस हो गई। और था ग्लास कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन था ग्लास कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? साथ ही 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। गिलास कितने प्रकार के होते हैं? अपने 3 प्रकार के। कौन सा? एक पारदर्शी, पारदर्शी कांच होता है। नंबर 2 अपारदर्शी, अपारदर्शी कांच होता है एक साथी। और तीसरा होता है अपारभासी। सॉरी, तीसरा होता है कौन सा? पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होता है, ठीक है। ये गिलास के प्रकार हो गए। पारदर्शी कांच, पारदर्शी जो ग्लास होता है उसकी क्या पहचान होती है? जिसके आर पार दिखाई दे, आर पार साफ दिखे, साफ, जिसके आर पार साफ दिखे। जैसे ड्राइवर के सामने का शीशा, कहां देख सकते हैं इसे? ड्राइवर के सामने का शीशा, सामने का शीशा, ठीक है। देखा ना आपने, ऑटो में लगा रहता है, बसों में लगा रहता है, जिससे ड्राइवर देखता है वो होता है, ठीक है जी। आर पार साफ दिखे, ड्राइवर के सामने का शीशा, ठीक है। अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी जो साथी होता है वो क्या होता है? जिसके आर पार दिखाई ना दे, यानी आर पार ना क्या हो साथी? देखे, जिसके आर पार ना देखे। कौन सा कांच होता है? अपारदर्शी होता है। पारभासी, पारभासी गिलास कौन सा होता है साथी? दिखे तो सही, धुंधला दिखाई दे। कैसा? धुंधला, धुंधला दिखाई दे, दिखाई दे, यानी दिखाई तो दे मगर क्लियर नहीं, धुंधला दिखाई दे। दिखाई दे मगर कैसा? धुंधला, साफ ना दिखे। जैसे पानी की बोतल हो गई, पेप्सी की जो बोतल होती है आपकी, उसमें से देख तो सकते हैं, प्लास्टिक होती है, पॉलीथिन होती है, उसमें से देख सकते हैं लेकिन साफ नहीं। आप इंसान को देख लोगे कि एक आदमी खड़ा है, लेकिन आपके सामने मैं यदि बुक रख दूं साथी, आप बुक नहीं पढ़ पाएंगे। क्या बुक पढ़ पाएंगे? जी नहीं, धुंधला दिखेगा, आपको दिखेगी नहीं, काला काला सा दिखाई देगा, ठीक है। ये सब हो गए। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे, फटाक से उनको ले लेते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चंस रह गए हम सबको बारी बारी से करने वाले हैं। अभी ये हो गया आपका गति कितने प्रकार की होती है साथी? गति के प्रकार, गति पूछी थी मैंने, गति के प्रकार साथी। गति के प्रकार, गति 3 प्रकार की होती है। प्रकार की होती है साथी। गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सरल रेखीय गति नंबर 1,
सरल रेखीय गति। नंबर 2 कौन सी गति? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। नंबर 3 वर्तुलाकार गति। कौन सी? वर्तुलाकार। वर्तुलाकार गति। कौन सी साथी? वर्तुलाकार गति। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? गति हमारी 3 प्रकार की होती है। सरल रेखीय जो एक ही दिशा में जा रही है, ये इस तरीके से होती है, ठीक है। और ये वृत्तीय गति गोल होती है बेटा, वृत्त के जैसी। और ये क्या होती है? ये क्या है? ये एक मंदिर की घंटी के आकार की होती है। ये यहां तक जाएगी और यहां तक जाएगी, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? ये उदाहरण हो गए। मंदिर की घंटी होती है, वर्तुलाकार गति, झूला होता है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। सड़क पर लाइन में चलते वाहन, सड़क, चलो इसको समझ लो आप ऐसे ही। सरल रेखीय गति जो एक लाइन में वाहन चलते हैं, और ये वृत्तीय गति गोल, और वर्तुलाकार गति झूले की तरह होती है, ठीक है। गति क्लियर हो गई। प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं? प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं? कहां देख सकते हैं? ठीक है साथी, प्रकाश को कहां देख सकते हैं? एवं गति कैसी करता है? गति कैसी करता है? ठीक है, कैसी गति करता है? तो ये प्रकाश को हम देख सकते हैं बेटा अंधेरे में। कहां देख सकते हैं? अंधेरे में। अंधेरे में देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं। और धुएं में। कहां साथी? धुएं में। धुएं में आपको दिखाया था एक टॉर्च में, जब हम लाइट जलाते हैं, लेजर लाइट धुआं करें, क्या होता है साथी? ये जल जाती है। प्रकाश की हमें सीधी लाइन दिखाई देने लगती है, ठीक है। कैसी गति करता है? सीधी गति करता है। जैसे आप सीधी गति करता है, इसका एक उदाहरण है, जैसे आप टॉर्च लेंगे, टॉर्च को आप इस दीवार पर लगाएंगे ऐसे, तो वो सामने ही दिखाई देगी। कभी ऐसा नहीं कि इस साइड दिखाई दे, ऊपर दिखाई दे, इस साइड जी नहीं। जिस तरफ आप टॉर्च को लगाएंगे उस साइड ही आपको दिखाई देगी। क्लियर हो रही है? हाँ, प्रकाश कैसी गति करता है? सीधी गति करता है, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन से लगभग सभी पूरे हो चुके हैं। देखो, गति कितने प्रकार की होती है? हाँ, हमारे सिर का वजन कितना होता है? ब्रेन, यानी सिर का वजन। लीवर का वजन, इन दोनों का वजन कितना होता है बेटा? लगभग 1400 ग्राम। लगभग 1400 ग्राम लगभग होता है। और लीवर का भी सेम होता है, लगभग 1400 ग्राम। ठीक है जी, कितना होता है साथी इसका? लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है जी। हृदय का आकार, हार्ट, हार्ट का आकार, हार्ट का वजन 200 से 200
से 300 ग्राम लगभग। ठीक है, 200 से 300 ग्राम होता है। इसका आकार खुद की मुट्ठी के बराबर होता है। आकार कितना होता है? एक अपनी ये इसका वजन जो लगभग 200 से 300 ग्राम का होता है। ठीक है, देखो प्रकाश कैसी गति करता है? प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखीय गति करता है। सरल और गति तीन प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और वर्तुलाकार गति। सरल रेखीय गति वो होती है बेटा जो रोड पे एक तरफ से वाहन जा रहे होते हैं। वृत्तीय गति जो गोल होती है। वर्तुलाकार गति जैसे झूला, झूला बीच में खड़ा है, आप धक्का देंगे वो इधर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर इधर जाएगा, वो ऐसे ऐसे करके क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है, और हमारे सिर का जो वजन होता है वो होता है लगभग 1400 ग्राम और जो आकार होता है वो भी बताएंगे अभी आपको। वो एक अखरोट की शेप का होता है। जैसे देखा है आपने अखरोट के सर में गड्ढे गड्ढे होते हैं, ऐसे ही इसमें भी क्या पाए जाते हैं? साथ ही गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, सिर का आकार, सिर का आकार अखरोट के जैसा होता है। अखरोट के जैसा। ठीक है साथी, सिर का आकार कैसा होता है? जो संरचना होती है सिर के उसकी जैसी होती है। अब आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया? पंखा चलाने के लिए पंखा चलाने के लिए क्या जरूरत है? विद्युत की आवश्यकता होती है। किसकी? विद्युत की, बिजली की जरूरत पड़ेगी हमें। विद्युत की जरूरत होगी। ये हो गया साथी, विद्युत की जरूरत होगी। और विद्युत सबसे अच्छी गति किसमें करती है? विद्युत सबसे अच्छी गति कॉपर में करती है। किसमें? कॉपर में। कॉपर में करती है। ठीक है जी, विद्युत सबसे अच्छी कहां गति करती है? कॉपर में। सबसे अच्छी सुचालक क्या होती है? कॉपर की होती है विद्युत। ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। कोई बचाओ तो आप बताइए। देखो हमने लिया था सिर का, लिया था वो भी हो गया। किडनी का, हाँ छोटी आंत की लंबाई वो रह गया अभी। छोटी आंत की जो लंबाई है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर। इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है और ये किसकी? एक रस्सी के आकार की होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसका जो हमारा भोजन है वो ऐसे धीरे धीरे घूमता हुआ नीचे तक जाता है। अगर एक साथ सीधी नली होगी तो वो जल्दी चला जाएगा, तो भोजन ऐसे ही खाया ऐसे ही बाहर चला जाएगा। इसलिए जरूरी चीज हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगी, इसलिए वो भोजन क्या होता है? धीरे धीरे घूमता हुआ जाता है। बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है, बड़ी आंत की साथ ही लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर। ठीक है जी, इसमें पानी खनिज का भंडार होता है। किस चीज का साथी? खनिज का, खनिज का भंडार होता है, भंडार होता है। और इसमें साथ ही पानी का भंडार होता है। किसका? पानी का भंडार होता है।
ठीक है। इसमें इसकी जो लंबाई होती है छोटी आंत की 7.5 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत लंबी ज्यादा होती है लेकिन छोटी होती है, वो पतली होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत थोड़ा मोटी होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं साथी, बड़ी आंत बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, मोटी होती है। जब ये मोटी होती है तो इसको बोलेंगे हम बड़ी आंत, क्योंकि आकार में बड़ी है, हालांकि लंबाई छोटी की ज्यादा है। उसको लंबाई की ही आकार के हिसाब से बोलते हैं, जैसे बड़ी आंत आकार बड़ा तो बड़ी आंत, छोटा आकार है तो छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने कल में एक मॉडल पेपर लिया था वो आज हमने हल किया है। सारा सवाल हल हो गए हैं। आप कॉपी लेकर बैठना, सब सवालों के आंसर देने हैं आपको, अपनी कॉपी में मिलाने लिखकर फिर भेजना एक बार। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। तो आज की वीडियो होती है यही विराम, जब तक बने रहिए। ठीक है, तो कोई अगर आपको इशू आता है तो आप कॉल कर सकते हैं। देखो फिर एक बार चलते चलते कहना चाहूंगा आपसे कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कैसा? कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, तो लेते हैं विदाई, इस वीडियो को करते हैं विराम, जब तक के लिए थैंक यू।